जीन साहब, स्वागत है आपका। पहले तो गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे रिव्यू कर रहे हैं अपने कल के कॉल्स को और आज के दो शानदार आइडियाज भी दीजिए। तो कल आपको दो दिए थे सर, सेल और डाबर। डाबर आज डे हाई पे है, इट्स एन आउट परफॉर्मर, और सेल अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हो गया है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन मेटल्स। आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और हेमंत जी, मैं यहाँ कैटेगोरिकली कहता हूँ, ये एक हफ्ते की और है जो आपको ये वॉलेटिलिटी है। नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे वी शुड बी बैक टू नॉर्मल, सो दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। प्लीज गेट इनटू क्वालिटी स्टॉक्स। अब आप कहें तो दो बायज हैं सर, दोनों मेटल्स में हैं, एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन बोथ दी स्टॉक्स। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? प्लीज बताइए। तो पहला बाय होएगा सर जिंदल स्टील। जिंदल स्टील हैज गॉन थ्रू अ शार्प करेक्शन, बट स्टील प्राइसेस आर अप और जिंदल स्टील विल रिपोर्ट रिकॉर्ड नंबर्स। 163 63 है, 158 का स्टॉप लॉस रखिए, 190 का टारगेट। दूसरा बाय अगेन हिंडाल्को सर, इन द सेम स्पेस, बट हिंडाल्को इज एन आउट परफॉर्मर ऑन द बैक ऑफ नोवेलस। 161 का रेट है, 157 50 का स्टॉप लॉस रखिए, 185 का टारगेट। तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज में क्या चल रहा है। क्या बस आज 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल, कितना क्या बातें चल रही हैं? देखिए, आपने हिम्मत बहुत एप्टली पुट किया है। जो 3 पैरामीटर्स आपने दिए ना, सबसे पहले तो ये विदेशी मंदी है। ग्लोबल मार्केट में हमने देखा है, डाउ हो, नैस्डैक हो, टेक स्टॉक्स में बहुत बड़ी बिकवाली है, तो ये इंपोर्टेड मंदी सी है। आपने डॉलर इंडेक्स के बारे में बात की, आपने विक्स के बारे में बात की, तो ये 3-4 इंडिकेटर जो है ना, सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स है, जिससे हमको ये मंदी की जो है चपेट दिख रही है आज मार्केट में। और मार्केट डीलिंग रूम में भी सेम ही व्यू है, आपसे कनकर करता है वो व्यू कि बहुत वॉलेटिलिटी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी है। यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, मंदी तो है। और दूसरे लॉकडाउन की बात हमने 3-4 दिन पहले की थी कि कैसे लंदन जैसे शहरों में भी एक सिस्टमैटिक लॉकडाउन की बात चल रही है। इजराइल ने लॉकडाउन किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में, जो जिलों में आपको ज्यादा केसेस दिख रहे हैं, वहां सिस्टमैटिक छोटे लॉकडाउन करिए। तो मेरे हिसाब से उसकी मार्केट एक फीलिंग लेके थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। दवा लेट आई ना, बिल्कुल दवा आ जाती सही समय पर। आज आशीष भाई ने हमारे पोल किया था, कोई भी मानने को राजी नहीं है कि इस साल दवा आएगी। तो आप सोचिए, अंदर सब लोग यही समझ रहे हैं कि दवा आने में देर होगी, तो हम लोगों को इसका जो इस्तेमाल है ज्यादा करना पड़ेगा, मास्क का। बताइए लेकिन क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक्स पे बात हो रही है? मंदी वाले कॉल्स होंगे मुझे लगता है। मंदी वाले नहीं है हेमंत, क्योंकि मंदी तो ये सीरीज में ऑलमोस्ट, अगर आप सीरीज देखें ना, तो ये गिरने वाली सीरीज थी। सही है। सीरीज का जो हाई था और अभी लो पॉइंट था, वो अभी एक्सपायरी के दिन हुआ। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये शुरू के जो 8-10 दिन है अक्टूबर के, वॉलेटिलिटी वाले रहेंगे, लेकिन इतनी बड़ी मंदी नहीं हो सकती है। 10,500 10,700 के बीच की रेंज जो है वो बता रहे हैं कि शायद वो रेंज में ट्रेड हो जाए। 2 स्टॉक्स जहां वो अपना पैसा फोकस कर रहे हैं, सबसे पहला कैडिला, और अगर आशीष का पोल देखे तो आईटी फार्मा, ये 2 फेवरेट जो सेक्टर्स हैं डीलिंग रूम्स के और ब्रोकरेजेस के, तो कैडिला यहां फिट बैठता है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 390 से लेके 395 के लेवल, 390 से लेके 395 के लेवल पोजिशनल बेसिस पे हो सकते हैं। और पूरे फार्मा सेक्टर के जो रोल ओवर है ना हेमंत, बहुत बढ़िया तेजी के साथ हुए हैं। तो रोल ओवर भी बहुत अच्छे हैं कैडिला के और फार्मास्यूटिकल शेयर्स के। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है यहाँ वोडाफोन आइडिया पे ट्रेडर्स का। उनको लगता है कि ये जो अक्टूबर सीरीज है ना, यहां बहुत बड़े अच्छे रिटर्न्स हमको देखने को मिलेंगे। 13-14 रुपए के हाई से स्टॉक ने अच्छा करेक्शन दिया है, सिंगल डिजिट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो 30 तारीख है, उस 30 सितंबर वाले दिन कंपनी की एजीएम है। और एजीएम में क्या है? एजीएम में एजेंडा पे है फंड रेजिंग। तो आइडिया वोडाफोन की जो मैनेजमेंट है, उससे जो है इन्वेस्टर्स की बातचीत होगी, फंड रेजिंग पे क्लैरिटी होगी, प्राइस हाइक पे क्लैरिटी होगी, बहुत सारी चीजों पे सवाल जवाब करने हैं वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को। तो एजीएम में काफी सारी चीजें आ सकती हैं, और एजीएम के पहले बाय ऑन डिप्स जो है डीलिंग रूम सुझा रहे हैं अपने ट्रेडर फ्रेंड्स को। ओके, तो ये 2 ट्रेड्स हैं, याद रखिएगा, वोडाफोन आइडिया और कैडिला। फार्मा में अगर आप देखें रोलोवर्स, जैसे कि यतिन ने कहा कि बहुत स्ट्रांग है, यकीनन अगर आप देखें फार्मा में रोलोवर्स काफी स्ट्रांग है। पिरामल एंटरप्राइजेस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन और विंद फार्मा, सबके रोलोवर 80 to 81% की ट्रैजेक्टरी। अभी याद रखिए, बाजार बंद होने में आधा घंटा है, एडजस्टेड फिगर्स बाद में आएंगी, इनके रोलोवर्स बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया, रीडर्स का ये व्यू है,
महेश भाई साहब, आपकी राय, आई मीन अगर डिप पे कुछ बाय ही करना हो, डिप अक्रॉस द अगर आप देखिए टेलीकॉम है, आज रिलायंस भी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है इस वीकनेस में। अब पूरे टेलीकॉम के अगर आप देखें आगे क्या खड़ा है, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग, प्राइस हाइक्स, बेटर आरपूज, रिलायंस एग्जैक्टली अगर आप देखें अब पोस्ट पेड डिवीजन पे कैपिटलाइज कर रहा है। आपकी राय क्या है? आप पैसा अगर झोंकना ही होगा तो वोडाफोन, भारती या फिर इन लेवल्स पे रिलायंस जिसके पास मल्टीपल ट्रिगर हैं, किस पे फोकस करेंगे? देखिए, एक यदि टेलीकॉम का प्लेयर लेना चाहेंगे तो मेरा सलाह रहेगी कि बिल्कुल वोडाफोन आइडिया और भारती दोनों को ही बाय किया जा सकता है। अगेन अब रैशनल इसका क्या है कि सबसे पहले वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि अब चूंकि पैसा रेस करना है, 35,000 करोड़ रुपए वो रेस करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि वो एक ट्रिगर रहेगा, क्योंकि निवेशकों को अपनी स्टोरीज वगैरह सारा बताया जाएगा। जहां तक भारती एयरटेल का सवाल है, मेरा मानना है कि जो जियो के पोस्ट पेड का अनाउंसमेंट के बाद में जो एक फॉल देखने को मिला, ये ओवरडन हो चुका है, क्योंकि यदि भारती के 20% उनका जो बेस है वो पोस्ट पेड है और वो काफी लॉयल बेस है, सालों से उनके साथ में है। तो मुझे नहीं लगता कि जियो इतनी आसानी से उस बेस को कैप्चर कर पाएगा। और ऑलरेडी स्टॉक में हमने देखा अभी रिसेंटली 20% का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, तो अभी वैल्यू नजर आने लगी है स्टॉक में। तो मेरा सलाह रहेगी 400 रुपए के आसपास भारती एयरटेल को अगले एटलीस्ट 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से, और आइडिया को उनका जो फंड रेजिंग है आगे उसमें क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है 10% की अपसाइड दोनों स्टॉक्स में बिल्कुल मिलेगी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।